मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली का एमसीडी मेयर चुनाव जो है होने वाला है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट देखने के लिए मिला है जिसमें उनका डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल अहमद खान ने ट्विटर पर एक पत्र जो है साझा किया है, वो कांग्रेस द्वारा लिखा गया है, जिसमें कांग्रेस ने आज के मेयर चुनाव में भी ऑप्ट आउट किया है, यानी किसी भी तरीके से मतदान में वो भाग नहीं ले। इसी पर रोष प्रकट करते हुए, नाराजगी जताते हुए यूं कहिए कि अपने डर को छुपाने का प्रयास करते हुए आदिल अहमद खान ने लिखा है कि दिल्ली में मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहकर भाजपा को जुटाने का फैसला किया है। सनद रहे कि एक सप्ताह पहले चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव एक वोट से भाजपा जीत गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 6 पार्षदों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो है बड़ा खेल देखने के लिए मिला। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों 14-14 के हिसाब में थी, लेकिन वहां पर बीजेपी को 15 जो है वोट मिल गए और वहां पर बीजेपी जीत गई थी। आखिरी जो वोट है वो किरण खेर द्वारा डाला गया था, जिसके बाद भाजपा को जीत मिली थी। और इस दौरान भी आपको बता दें कि जो है सैड और साथ ही साथ कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया था, उन्होंने किसी भी तरीके से मतदान में भाग नहीं लिया था। और उसी वक्त लोग ये कह रहे थे कि चंडीगढ़ का जो मेयर का ये चुनाव हुआ है, जहां बीजेपी को जीत हासिल हुई है लगातार दूसरी बार, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर बाकी है। और यहाँ पर आप देखिए कि डर जो है इनका बोल रहा है, इनके पास इतने ज्यादा वोट है, इनके पास जो है जो अप्रोक्स कहिए कि मेजोरिटी से थोड़ा कम, इनके पास 4 वोट कम है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। फिर भी इनके अंदर कई सारे सवाल है, इन्हें अभी भी इस बात का डर है कि कहीं भाजपा ना जुट जाए, कहीं बीजेपी को साथ ना मिल जाए, कहीं बीजेपी के लिए बढ़िया ना हो जाए, कहीं बीजेपी मेयर चुनाव जो है चंडीगढ़ की तरह यहाँ भी ना जीत पाए। तो आम आदमी पार्टी का ये डर जो है ये देखने के लिए साफ तौर पर मिल रहा है। मैं आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जो है वो लगातार देखने के लिए मिला है। अब इसे लेकर फिर से आज जो है एक बड़ा दंगल होने की भी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में निर्वाचित पार्षद सबसे पहले शपथ लेंगे। दिल्ली को आज महिला मेयर मिल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी को 10 साल बाद पूरे शहर के लिए महिला मेयर मिलेगी। 1958 में दिल्ली नगर निगम का गठन हुआ था और उसी साल उसी मेयर के रूप में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली चुनी गई थी, जबकि लॉ स्कॉलर रजनी अब्बी 2011 में एमसीडी में 3 हिस्सों में बंटवारे से पहले आखिरी मेयर थी। बता दें 2012 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्सों में बांट दिया था और इसके बाद नॉर्थ दिल्ली एनडीएमसी, साउथ दिल्ली एसडीएमसी और ईस्ट दिल्ली ईडीएमसी नगर निगम बन गई थी। प्रत्येक का अपना महापौर होता था। हालांकि पिछले साल फिर तीनों को एक कर दिया गया है और अब जो है दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी फिर से अस्तित्व में आ गई है। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है 6 जनवरी को होना था, लेकिन हंगामे की चीज बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। कुर्सी फेंके गए थे एक दूसरे पर, जो है आप बता दें कि आरोप भी मढ़े गए थे। मारपीट वाला हाल देखने के लिए मिला था, हाथापाई देखने के लिए मिली थी, जो उसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था। और अब एमसीडी की दूसरी मीटिंग आज जो है होने जा रही है। एमसीडी सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को मेयर चुने जाने का प्रावधान है, जबकि डिप्टी मेयर के मामले में कोई नियम नहीं है। इसके बाद दूसरे साल मेयर का पद सामान्य होता है, जिसमें कोई भी पार्षद चुना जा सकता है, लेकिन तीसरे साल मेयर पद दलित समुदाय के लिए रिजर्व होता है। ऐसे में दलित समाज से आने वाला कोई भी पार्षद मेयर चुना जा सकता है, लेकिन चौथे और 5वें साल मेयर का पद अनारक्षित होता है। एमसीडी की सबसे अधिकार वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस तरह दिल्ली को इस साल एक महिला मेयर मिल जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, ये काफी अहम मुकाबला होने वाला है। कारण है कि दूसरी बार सदन में बैठक जो है आज होने जा रही है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो है शैली ओबरॉय, बीजेपी की है रेखा गुप्ता उम्मीदवार है। डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी, तो आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया है। और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार है। इसमें बीजेपी के कमलजीत शेरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा का नाम है, तो आम आदमी पार्टी से आमिर मलिक, रविंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और
और सारिका चौधरी का नाम जो है सामने रखा गया है। अब बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी जो है बहुमत मिली हुई थी। 134 जो है वार्ड जीतकर चुनाव उन्होंने जीता था और नगर निकाय में भाजपा ने 15 साल शासन को समाप्त किया था। भाजपा को 104 मिले थे, 138 चाहिए एक मेयर बनाने के लिए, यानी सिर्फ 4 वोट के कम पर है आम आदमी पार्टी, लेकिन उनको फिर भी खुद पर भरोसा नहीं है। फिर बता दें आपको कि 250 सीट को लेकर ये पूरा चुनाव हुआ था, जिसमें 134 आम आदमी पार्टी के पल्ले थी, भाजपा के पास 104 और कांग्रेस के पास 9 थी, यानी 9 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इस पूरे मामले में दिलचस्प मुकाबला ये हो गया कि कांग्रेस ने ऑप्ट आउट कर लिया और कांग्रेस जो है इसमें मतदान से दूर रहेगी। इसे लेकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये स्पष्ट किया गया था, चूंकि जनता ने अपना जो कहिए कि भरोसा जो है आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी पर जिताया है, तो ऐसे में कांग्रेस उनका जो भी आप कह सकती है कि भरोसा उसका सम्मान करने के लिए वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा था कि जब इन दोनों को ही चुना गया तो हम चाहते हैं कि लड़ाई जो है, मुकाबला जो है इन दोनों के बीच ही हो, और इसी तरीके से कांग्रेस जो ऑप्ट आउट कर गई। 9 उनके पास थे और ऐसे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस रहती तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने जब ऑप्ट आउट कर दिया तो ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी को काफी लंबा जो है मेजॉरिटी के लिए चाहिए होगा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी लगातार इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने ऑप्ट आउट कर लिया है। बता जब कांग्रेस ने ऑप्ट आउट किया था तब अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई थी, आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं ने नाराजगी जताई थी। उस वक्त ये खबरें भी आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को जो हेल्प मांग रहे हैं, कांग्रेस से समर्थन मांगने का प्रयास कर रही है ताकि ये एमसीडी में उनका जीतना, उनका मेयर बनाना आसान हो जाए। लेकिन उसके बाद आज फिर आप देखिए कि इनके जो प्रवक्ता है आदिल अहमद खान, उनकी तरफ से ट्वीट करके साबित कर दिया गया कि कांग्रेस किसी भी मतदान में शामिल नहीं होगी, जो कि कांग्रेस ने पहले भी कहा था। यानी केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है, जो है कांग्रेस यहाँ पर बीच का रास्ता देखकर निकल गई है और अब ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। 6 जनवरी को भारी हंगामे के बीच नहीं हो पाया था मेयर को चुनाव और आज का डेट जो है दिया गया था, यानी आज दिल्ली को नया मेयर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर से संग्राम भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 6 जनवरी को भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला था। शांत सदन में अचानक से भूचाल आ गया, हाथापाई होने लगी, टेबल पर चढ़ गए, काफी ज्यादा हंगामा हुआ और आखिरकार मेयर नहीं चुना गया। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो इतना जो लंबा समय जो मिल गया, यानी सीधा 6 जनवरी से 24 जनवरी का डेट दिया गया, इसमें क्या कुछ खेल हुआ है, क्या जो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह ही, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी लगता है, क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह ही आज दिल्ली मेयर चुनाव में भी कुछ खेल देखने के लिए मिलेगा? क्या बीजेपी यहाँ पर भी अपना मेयर बनाने में काबिज हो पाएगी कि नहीं? कई सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब जो है आज स्पष्ट हो जाएगा जब ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली के मेयर के तौर पर जो है किस पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है, वो शैली ओबरॉय है या फिर रेखा गुप्ता है। ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के ऑप्ट आउट करने से आज चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगातार दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने ऑप्ट आउट इसीलिए किया है ताकि भाजपा जीत सके। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।